एक बार मैं अपने एक रिश्तेदार के घर घूमने गया। तो हुआ ये, जब मैं उनके घर पर पहुंचा तो उन्होंने कहा, आओ भाई बैठो। वहाँ एक चारपाई खड़ी थी, उन्होंने वो चारपाई गिरा दी और उस चारपाई पर कुछ भी बिछाया नहीं। अच्छा, इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बैठ गया। कुछ देर बाद इत्तेफाक से हमारे एक और रिश्तेदार वहाँ पहुँच जाते हैं जो कि पैसे वाले होते हैं। तो जिनके घर मैं गया था वो तुरंत घर के अंदर से बिल्कुल नया चादर लाते हैं और उसी चारपाई पर बिछा देते हैं और फिर उनसे कहते हैं बैठो। मेरे लिए उन्होंने नाश्ते में सिर्फ नमकीन दी, पर उनके लिए बाहर से कोल्ड ड्रिंक, समोसे और जलेबियां मंगवा दी। तब मुझे पता चला इंसान अच्छा हो या बुरा ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपकी औकात क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, लोगों की नज़रों में ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, मुझे तो समझ में आ गया है कि समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना कितना ज़रूरी है। अगर आप भी इस दुनिया में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, अपने हेटर्स को उनकी औकात याद दिलाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकती है। आज की इस वीडियो में 7 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी वैल्यू बढ़ा सकती हैं, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है गेट हाई मॉरल वैल्यूज़। कोई भी इंसान तब तक हाई वैल्यू नहीं कहलाता जब तक उसमें अच्छे मैनर्स और वैल्यूज़ नहीं होती। अगर एक इंसान अमीर होने के बावजूद भी होटल में वेटर से बदतमीजी करता है, लोगों का मजाक उड़ाता है, अपने दिल में अपनी फैमिली के लिए कड़वाहट रखता है या फिर झूठ बोलता है, तो ऐसा इंसान इतना पैसा होने के बावजूद भी दूसरे लोगों की नज़रों में एक लूज़र ही होता है। इसलिए यह सब ना करके आपको हाई मॉरल वैल्यूज़ रखना चाहिए। यह आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं। इसलिए अपने जीवन के लिए कुछ रूल्स बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लोगों को प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा, हर किसी में अच्छाई ढूंढेंगे, अपने आप को हमेशा हम्बल रखेंगे। एक इंसान में हाई मॉरल वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी छाप लोगों के दिलों में छप सकती है। दूसरा पॉइंट है आपकी लाइफ और आपका करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। मान लो आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां सामने वाला आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपकी सिर्फ इंसल्ट ही करता रहता है और आपको बार बार दुखी करता है, फिर भी आप उस इंसान के लिए रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उस इंसान से बार बार माफ़ी भी मांग रहे हो, फिर भी उस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार नहीं जाग रहा, तो इसमें उस इंसान की नहीं आपकी गलती है। आपको ऐसी सिचुएशन में उसके पीछे ना लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी लाइफ के ऊपर और अपने करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर उस इंसान की बात करें तो आप उसे साफ साफ बोल दो, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगर वो इंसान आपका साथ चाहता है तो वो आपकी बात ज़रूर मानेगा, और अगर ना माने तो ना सही, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं। ये चीज़ आपकी वैल्यू को बढ़ा भी देगा और आपकी वैल्यू खराब भी नहीं होने देगा। तीसरा पॉइंट है जितना हो सके उतना कम बोलो। आप चाहे जितना अच्छा बोलते हो या ज्ञान देते हो, पर आप हद से ज़्यादा बोलते हैं तो आपके बात और ज्ञान की वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि समाज में ज़्यादा बोलने वालों को उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी औरों को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं और कम बोलने वाले की हर एक बात दूसरे लोग पूरे ध्यान से सुनते हैं। भले ही उनकी बात उतनी ज़्यादा नॉलेजेबल ना हो, फिर भी लोग उनको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कम बोलते हैं। इसलिए आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम से कम बोलें। आप जितना कम बोलेंगे आपकी बात की उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। इस टिप को एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। चौथा पॉइंट है चाहे कुछ भी हो, कभी भी किसी के सामने रोना मत, गिड़गिड़ाना मत। खुद की वैल्यू बढ़ाने का सबसे बेस्ट पॉइंट है किसी के भी सामने रोकर मत दिखाओ, क्योंकि जब आप किसी के सामने रोते हैं या अपनी परेशानियां बताते हैं तो सर्वे ये कहता है कि 90% लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आपसे भी बुरी बातें हो सकती हैं और 95% लोग इस बात से ज़्यादा खुश होते
हैं कि आपकी लाइफ में भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं और उन्हें इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और वो इंसान पूरी दुनिया में ये बोलता फिरता है कि आप उसके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, उससे माफ़ी मांग रहे थे, उससे हेल्प मांग रहे थे। माना कभी कभी ज़िंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है कि रोना आ ही जाता है। आपको उस टाइम पर खुद को मजबूत करना है और खुद से ये वादा करना है कि आप किसी के सामने रोएंगे नहीं, बल्कि उस परेशानी का जमकर मुकाबला करेंगे। ये चीज़ आपकी वैल्यू लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। 5वां पॉइंट है, खुद के ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। फैशनेबल कपड़े पहनकर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना और दिखावा करना, ये सब आपको नहीं करना है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से कपड़े पहनने हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि लोग आपको आपके कपड़े से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करनी है। इसलिए अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो और कभी भी कुछ भी मत पहनो। वही कपड़े पहनो जो आप पे अच्छे दिखें और आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करें। लेकिन कुछ लोग दूसरों का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो कि उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं कराते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कपड़ों का सेंस होना बहुत ज़रूरी है। 6वां पॉइंट है, सारी बातें हर किसी को मत बताओ। जब भी हम किसी से बातें करते हैं, एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज़ डिटेल में बताने लगते हैं। फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी सारी कथा उसे बताते हैं। इससे सामने वाला आपसे बहुत जल्दी बोर होने लगता है। उसको लगता है कि आप सिर्फ अपनी ही चलाते हो और ऐसे में उसकी नज़र में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप बात कर रहे हो तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है। और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है, तो उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और ज़्यादा जानना चाहता है तो आप उससे और भी ज़्यादा बातें कर सकते हो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बस उनका नाम पूछ लो, वो पूरी जन्म कुंडली बताना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग ना तो किसी की नज़रों में अपनी वैल्यू कमा पाते हैं और ना ही अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा पाते हैं। इसलिए हर किसी को अपनी कहानी डिटेल के साथ बताने से बचना चाहिए। हाँ, अगर सामने वाला आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज चुप रहना ही सही होता है। 7वीं बात है, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। मान लो एक मदारी के पास 2 बंदर हैं। एक बंदर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें बहुत सारी कलाकारी होती है, पर दूसरा बंदर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई भी कलाकारी नहीं है जो लोगों को अपनी ओर खींच सके। ठीक ऐसे ही बिना ज्ञान वाले इंसान की वैल्यू अक्सर कम होती है। आज के टाइम में सिर्फ स्कूल और कॉलेज का ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। ज्ञान कई तरह का हो सकता है। मान लीजिए आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, आप शेयर मार्केट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हो, मतलब कुछ भी ऐसी नॉलेज आपके पास है जो औरों के पास नहीं है। आपके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, आपकी वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।